सर्विस सैक्टर एंड बिजनेस। सर्विस सैक्टर मतलब कि सेवावां प्रदान करने वाला सैक्टर। तुसीं मेनली सुनिया होगा तो 3 तरह के सैक्टर होंदे आ, प्राइमरी सैक्टर, सैकेंडरी सैक्टर ते टैरिटरी सैक्टर। प्राइमरी सैक्टर दे विच मेनली एग्रीकल्चर आ जांदा, सैकेंडरी दे विच इंडस्ट्रीज आ जांदियां ते टैरिटरी दे विच सर्विस सैक्टर आ जांदे आ, जिस तरह कम्युनिकेशन हो गया, बैंकिंग सर्विस हो गया, इटसैक्ट्रा, जिहड़े कि कस्टमर नूं जां पॉपूलेशन नूं सर्विस प्रोवाइड करदे आ, उन्हां नूं सर्विस सैक्टर कहा जांदा। अगे आपां इहदा मीनिंग देखदे हां। सर्विस सैक्टर नूं एक टैरिटरी सैक्टर भी कहा जांदा वा, ठीक है। इहदे विच इंटैंजीबल सर्विस, इंटैंजीबल दा मतलब जिन्हां नूं असीं छू नहीं सकदे, देख नहीं सकदे, उन्हां नूं इंटैंजीबल सर्विस कहा जांदा वा। इस सर्विस सैक्टर दे विच इंटैंजीबल सर्विस प्रोवाइड कीती जांदियां, ना कि इहदे विच कोई प्रोडक्ट जां गुड्स। सो क्लीयर आ। सर्विस सैक्टर दा मतलब कि जिंदे विच इंटैंजीबल सर्विस प्रोवाइड कीती जांदियां इंस्टैंड ऑफ प्रोडक्ट गुड्स। नैक्सट आपां देखांगे इहदे फीचर्स, फीचर्स ऑफ सर्विस। फस्ट आ जांदा इंटैंजीबिलिटी। तुहानूं जिवें पहलां ही दस्सिआ कि इंटैंजीबल जिन्हां नूं असीं छू नहीं सकदे, ठीक है, ना ही उन्हां नूं देख सकदे हैं, बट सिर्फ इन्हां नूं फील कर सकदे हैं, एक्सपीरियंस कर सकदे हैं। आपां किसी भी प्रोडक्ट नूं इहनूं टच नहीं कर सकदे। जिहड़ा कस्टमर आ उनकी क्वालिटी उदों तक नहीं जज कर सकता जदों तक अपनी सर्विस नूं रिसीव नहीं करता। सो इनू जिस टाइम ते सर्विस रिसीव किते जाणगे, सर्विस की क्वालिटी का उस टाइम ते ही पता चलेगा, उस तो पहला पता नहीं लग सकता। नैक्सट आ जाता इनसैपरेबिलिटी। इनसैपरेबिलिटी मतलब कि जिहड़ी सर्विस आ ते सर्विस प्रोवाइडर आ, जिन्होंने आपां कहंदे सर्विस देण वाला, उन्हां नूं असीं लग नहीं कर सकते। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल एक लॉयर आ, लॉयर सर्विस दूगा, ना कि उनकी सर्विस पहला आ जूगी तो लॉयर अपना घरे बैठ के रहूगा। सो सर्विस नूं ते सर्विस प्रोवाइडर नूं लग नहीं किया जाता। अगे आंदा स्टोरेज। सर्विस नूं कदे भी स्टोर नहीं करके रख सकते। सर्विस एक प्रोडक्ट ही सॉरी एक परसन ही डिलीवर करता वा, तो इनू स्टोर पहला तो नहीं किया जाता। सर्विस शुड बी प्रोड्यूस एंड कंज्यूम एट द सेम टाइम। इनू प्रोड्यूस भी उस टाइम किया जाता ते कंज्यूम भी उस समय ही किया जाता। अदरवाइज देयर विल बी ए टोटल लॉस, नहीं तो इनकी कोई वैल्यू नहीं होएगी। नैक्सट आ जाता इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी मीनस इहदे विच कदे भी सेम तरह की सर्विस प्रोवाइड नहीं होणगियां। हर एक परसन अपनी सर्विस डिफरेंट वे दे नाल प्रोवाइड करेगा। कदे भी इदां नहीं हो सकेगा कि कोई एक परसन की तरह ही सारे लोग सर्विस प्रोवाइड करेंगे। हर परसन अपनी सर्विस डिफरेंट वे दे विच ही प्रोवाइड करेगा। नैक्सट आ जांदा यूजर पार्टिसिपेशन। यूजर पार्टिसिपेशन का मतलब कि जिहड़ा परसन सर्विस रिसीव करेगा उनकी पार्टिसिपेशन होनी जरूरी है। बिना कस्टमर की पार्टिसिपेशन दे सर्विस डिलीवर नहीं की जाती। एक छोटी जी एग्जाम्पल आ, जे आपां किसी ने बैंक सर्विस लैनी है, बैंक की सर्विस लैन दे लई कस्टमर नूं अपना अकाउंट ओपन कराना पेगा। सो ये की हो गया, कस्टमर की पार्टिसिपेशन इहदे विच इनवॉल्व होगी। नैक्सट आ जांदा फ्लैक्सीबल डिमांड। सर्विस की डिमांड, सर्विस हमेशा फ्लैक्सीबल डिमांड के उत्ते ही डिपेंड करती है। सो ये की सी इहदे फीचर्स, मतलब विशेषतावां की सीगियां सर्विस दियां, किहड़ियां किहड़ियां सी? इंटैंजिबिलिटी, जिन्हों असी देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। इनसैपरेबिलिटी मतलब जिन्होंने असी अलग नहीं कर सकते है सर्विस प्रोवाइडर तो। स्टोरेज, सर्विस नूं कदे स्टोर नहीं किया जाता। इनकंसिस्टेंसी मीनस कि हमेशा सर्विस प्रोवाइड करने का वे सेम नहीं रहिंदा। यूजर पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन दी होनी जरूरी हुंदी है कंज्यूमर दी। फ्लैक्सीबिलिटी डिमांड, इनकी डिमांड फ्लैक्सीबल हुंदी है, हमेशा सेम नहीं हुंदी। अगे आंदा सर्विस ते गुड्स दे विच डिफरेंस। ये तुहानूं इहदे तो क्लीयर हो जाएगा सर्विस की हुंदी है ते गुड्स की हुंदी है। पहला इहदा नेचर। सर्विस एक तरह की एक्टिविटी हुंदी है। गुड्स की होणगे? फिजिकल ऑब्जैक्ट होएगा जिन्हों असी की आ फड़ सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इंटैंजीबल,
ਟੈਂਜੀਬਲ ਸਰਵਿਸ ਇੰਟੈਂਜੀਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਗੁੱਡਸ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਟੈਂਜੀਬਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਗੇਨ ਦਾ ਟਾਈਪ ਹੈਟਰੋਜੀਨੀਅਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਸਪੋਜ਼ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਵੇ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚੈਪਟਰ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕੱਲ ਬਣਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਗੁੱਡਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੈਨਸਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਟਰਾਜ ਦੀ ਪੈਨਸਲ ਹੈ ਇਹ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੱਲ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਨਸੈਪਰੇਬਿਲਟੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਟ ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਗੁੱਡਸ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਨਵੈਂਟਰੀ। ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬਟ ਗੁੱਡਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ। ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਇਹਦੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਬਟ ਗੁੱਡਸ ਕੀ ਆ, ਗੁੱਡਸ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੈਨਸਿਲ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ। ਇਹਦੀ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਰਹਿਣੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਕੀ ਆ ਪੋਸੀਬਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਡਸ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ, ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹਨ, ਕੀ ਇਹ ਰੋਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਫਿਨਾਂਸ, ਪਲੇਸ, ਟਾਈਮ ਤੇ ਨੌਲੇਜ ਤੇ ਰਿਸਕ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੁਆਰਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ, ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੁਆਰਾ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇੰਦਾ ਫੁਲਫਿਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ। ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਨਾਂਸ ਦੀ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫਿਨਾਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਨਾਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਬੈਂਕਸ ਦੁਆਰਾ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਆ ਫਿਨਾਂਸ ਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। ਇਫੈਕਟਿਵ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੇਡਰ ਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵੇ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਟਰੇਡਰ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਥਾਟਸ, ਉਹਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕਸਟਮਰ ਤੱਕ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਪੋਸਟਲ ਸਰਵਿਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਰੀਅਰ ਸਰਵਿਸ, ਫੈਕਸ, ਈਮੇਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਸਟਮਰ ਤੱਕ, ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਲਾਈਕਸ ਡਿਸਲਾਈਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਵਰੇਜ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਸਕ। ਕਵਰੇਜ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਸਕ ਨੂੰ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਸਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜੋਖਿਮ। ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਜੋਖਿਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਆ, ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਅਰਥਕੁਇਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਮਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਰਿਸਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਲਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰਵਿਸ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਟੋਰੇਜ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ ਆਫ ਗੁੱਡਸ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੁੱਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਤੇ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੁਝ ਕੁ ਗੈਪ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਗੈਪ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੂਲਨ ਦੇ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਗੁੱਡਸ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਦਾ ਮਤਲਬ
जिस तरह एक एग्जाम्पल लीए, लुधियाने एक साइकिल की इंडस्ट्री है, लुधियाने सब तो वध साइकिल की प्रोडक्शन होंदी है, बट यूज पूरे इंडिया दे विच साइकिल हुंदा वा। फिर उस अकॉर्डिंग आपां गल करिए ते प्रोडक्ट नूं पूरे इंडिया दे विच सप्लाई करन दे लई की आ, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स दी सर्विस अवेल करनी बहुत जरूरी हो जाती है। सो एक ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा ही असी प्रोडक्ट नूं अलग अलग जगह ते सप्लाई कर सकते हैं। नैक्सट आइंदा प्रोवाइड नॉलेज अबाउट द गुड्स, कस्टमर तक प्रोडक्ट की नॉलेज प्रोवाइड करनी बहुत जरूरी हो जाती है। ये किंदे नाल पॉसीबल होएगा, एडवरटाइजमेंट एंड सेल्समैनशिप नाल। एडवरटाइजिंग ते सेल्समैनशिप दे नाल ही नॉलेज की प्रॉब्लम नूं दूर किया जाता, बिकॉज ਜਦੋਂ तक कस्टमर ਨੂੰ नॉलेज ही नहीं होएगी कि ਕਿਹੜਾ प्रोडक्ट मार्केट च आ रहा, वो उदों तक उस प्रोडक्ट ਨੂੰ परचेज नहीं करूँगा। सो कस्टमर ਨੂੰ नॉलेज प्रोवाइड करनी बहुत जरूरी हो जाता, ਜਿਹੜੇ कि अपनी एडवरटाइजमेंट ते सेल्समैनशिप ਦੇ ਨਾਲ ही जरूरी ਹੁੰਦਾ है। सो इतने तो क्लीयर ਹੁੰਦਾ है कि सर्विस सैक्टर ਦੀਆਂ प्रोडक्शन ते डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ डिस्कस ਕਰਾਂਗੇ एडवांटेज ऑफ सर्विस सैक्टर, सर्विस सैक्टर के लाभ। फस्ट आइंदा इंक्रीज इन सेल, जिहड़ा सर्विस सैक्टर आ वो अपन किहड़ी सर्विस प्रोवाइड करदा, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग, एडवरटाइजिंग सर्विस। इन्हां सर्विस दे नाल अपने गुड्स की सेल की आ इंक्रीज हो जाती है, कस्टमर सैटिस्फाइड हुंदे आ। नैक्सट आइंदा रिडक्शन इन पर यूनिट कॉस्ट, जिस टाइम ते गुड्स की सेल इंक्रीज हो जाती है, गुड्स की सेल इंक्रीज होने दे नाल प्रोडक्शन अल्टीमेटली इंक्रीज हो जाएगी। जो प्रोडक्शन इंक्रीज होगी पर यूनिट कॉस्ट गुड्स की की आ डिक्रीज हो जाती है। सो रिडक्शन इन पर यूनिट कॉस्ट। नैक्सट आइंदा प्रोवाइड सैटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर, जिहड़ा कस्टमर आ उन्होंने अपने प्रोडक्ट दे विचों वधिया क्वालिटी मिलती है, वो सैटिस्फाइड हुंदा वा सर्विस तो। जो सर्विस तो सैटिस्फाइड हुंदा वा ते वो डिमांड की आ होर भी ज़्यादा इंक्रीज करता वा। बट सैटिस्फाइड होने का रीजन की है, गुड्स उन्होंने जल्दी मिलदी पियां, प्राइस की हुंदा घट हुंदा, ये की एक तरह की एडवांटेज आ। अगे आइंदा स्टेबलाइजेशन ऑफ प्राइसिस, जिहड़े गुड्स आ जिथे सप्लाई ज़्यादा हुंदी है गुड्स की, उन्हां एरिया तो ट्रांसफर किते जांदे जिथे गुड्स घट हुंदियां वा। सो ये की करता वा स्टेबलाइजेशन ऑफ प्राइसिस। जो मार्केट दे विच कोई गुड्स घट होण तां उनका प्राइस वध जांदा वा, प्राइस दे विच फ्लक्चुएशनस आनियां शुरू हो जांदियां। वो फ्लक्चुएशनस नूं घटाउण दे लई ट्रांसपोर्टेशन अपना बहुत हैल्प करता वा। नैक्सट आइंदा रिमूवल ऑफ प्लेस हिंड्रेंस। प्लेस हिंड्रेंस का मतलब जिहड़ी अपनी जगह की प्रॉब्लम सीगियां, जगह की प्रॉब्लम नूं भी ट्रांसपोर्टेशन ने बहुत वधिया तरीके नाल हैंडल किया वा। हमेशा गैप हुंदा वा प्रोडक्शन दे विच ते कंजम्पशन दे विच। ये गैप एक तरह का वेयर हाउस ने भी दूर किया वा ते ट्रांसपोर्टेशन ने भी दूर किया वा। क्यों, जिस तरह की अपनी प्रोडक्शन होगी बट आपां उस टाइम ते कंज्यूम नहीं करना, उन्होंने रखन की प्रॉब्लम आएगी। वेयर हाउस दे नाल अपना पॉसीबल हो गया ते ट्रांसपोर्टेशन दे नाल असीं एक जगह तो दूसरी जगह च इनू ट्रांसफर कर सकते हैं। सो रिमूवल ऑफ द प्लेस हिंड्रेंस। नैक्सट आइंदा रिमूवल ऑफ द टाइम हिंड्रेंस। जिस तरह मैं तुहानूं पहले ही दस्सिया कि जिहड़ी स्टोरेज की प्रॉब्लम सीगी, टाइम दे करके स्टोरेज की प्रॉब्लम आती सी, टाइम गैप किंदे विच हुंदा सीगा, कंजम्पशन ते प्रोडक्शन दे विच। सो वो प्रॉब्लम भी अपनी वेयर हाउस दे नाल दूर हो गई है। सो क्लीयर एडवांटेज ऑफ द सर्विस सैक्टर। अगे आपां हुण गल करांगे क्लासिफिकेशन ऑफ द सर्विस सैक्टर। ये मेनली है क्लासिफिकेशन दे विच दस्सिया कि अपनी जिहड़ी सर्विस सैक्टर है इनदी 5 मेन सर्विस एक मसलीनियस आ जाती है। सब तो पहला बैंकिंग, फिर इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग, मसलीनियस। ये मेन सर्विस आ। मसलीनियस दे विच आ जांदे अपनी ट्रांसपोर्ट, पैकिंग, एडवरटाइजिंग, सेल प्रमोशन। सो सर्विस सैक्टर आपां नूं ये सारी सर्विस प्रोवाइड करदा वा, जिहड़ी कि अपनी प्रोडक्शन ते डिस्ट्रीब्यूशन दे विच एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करदियां। सो स्टूडेंट्स, ये अपना चैप्टर सीगा सर्विस सैक्टर एंड बिजनेस, जिहड़ी कि प्रैक्टिकल लाइफ दे विच भी बहुत यूज हुंदियां इहदियां टर्म। थैंक यू।